व्यक्ति केवल एक परमेश्वर के दास का ही नहीं, लेकिन उन सभी दासों का विरोध करता आया है जिन्हें परमेश्वर भारत में इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि अपोस्टल अंकुर नरुल्ला और पास्टर सूरज प्रेमाणी। ये किसी भी परमेश्वर के दास को कुछ भी बोल सकता है। ओके, तो ये वीडियो अब तक आपने देख लिया होगा और इस वीडियो में कितने झूठ हैं, उन सारे झूठों को आज हम सत्य के तराजू में तोड़ने वाले हैं। अब इस वीडियो का एक क्लियर एजेंडा है जो आप में से बहुत से लोगों को साफ साफ नजर आ रहा होगा। और ये वीडियो कहां से निकल कर आ रहा है, किस इरादे से निकल कर आ रहा है और कौन से लोग हैं इसके पीछे, वो भी शायद बहुत से लोगों को पता है ऑलरेडी। तो इसलिए बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे, बहुत सारे भाई बहन कह रहे याकूब भाई बहुत झूठ फैलाया जा रहा है आपके बारे में, ये कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है, कब बोलोगे आप, कब जवाब दोगे। तो शायद समय आ गया है कि हम जो कुछ भी टैग हमें दिए गए हैं उन सारे टैग्स को एक एक करके सबका खंडन करें, सबको क्लियर करें और लोगों के सामने क्या सत्य है वो रखें। तो जिस भी भाई साहब ने ये वीडियो बनाया, शायद उन्होंने हमारे चैनल को अच्छे से पढ़ा नहीं कि चैनल का नाम है टेल द ट्रुथ। तो झूठ नाम की यहां कोई बात नहीं होती है। हाँ, शिक्षाओं को लेकर हमारा उतार चढ़ाव एक दूसरे से हो सकता है और शिक्षाओं को लेकर अगर ये भाई साहब को वीडियो बनाते कि देखो याकूब ये सिखा रहा है, वो सिखा रहा है, तो उस शिक्षाओं को लेकर अगर परखा जाता तो हमें खुशी होती। हम तो चाहते हैं कि परखे जाएं और कोई जज करे, जांचे हमारी शिक्षाओं को। और इनफैक्ट हम सब अपने सुनने वालों को यही कहते हैं कि कोई भी चीज हम सिखा रहे हैं ब्लाइंडली उसे मत लो, कॉन्टेक्स्ट में देखो, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो और जांचो कि क्या प्रभु यीशु ने कहा सिखाया, चेलों ने कहा सिखाया या इतिहास में ये चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो हम तो खुश होते अगर आप हमारी शिक्षाओं को लेकर आते और उनको एक्सपोज करते, लेकिन बजाय इसके आपने पूरा जांचा, पूरा खंगोला हमारे चैनल को कि कौन से पॉइंट है जिसको हम पकड़ सकते हैं। तो पॉइंट आपको कोई मिला नहीं जिस पर आप बात कर सकते या जिससे आप हमें एक्सपोज कर सकते। तो आपको हमारे कुछ शब्द मिल गए जिनको वो भी आपने तोड़कर, फिर से मैं कह रहा हूं तोड़कर, जो कि शायद आपका ये रीति रिवाज है वचनों को तोड़ना और लोगों की बातों को भी तोड़ना। खैर कुछ भी हो, तो आपने हमारी उन बातों को तोड़ा जो कि वो बात का मतलब वो बिल्कुल नहीं था जो आपने लोगों के सामने रखा। तो आज आपको शायद ये लगा कि किसी को सच्चाई पता नहीं चलेगी। सब कुछ सोशल मीडिया पर है। वीडियो जहां से आपने तोड़ा है वचनों को, वो सारे वीडियो भी चैनल पर हैं, लोगों को खुद दिखाई देंगे। आज इस वीडियो में हम सब कुछ दिखाएंगे। ओके, तो चलिए हम पॉइंट बाय पॉइंट ये जो वीडियो बनाया गया हमारे खिलाफत में, इसको हम देखते हैं और जांचते हैं। सबसे पहले बात करी गई एक ऑडियो की जो व्हाट्सएप से किसी ने पहुंचाई उन तक, एनीवेज कहां से भी कैसे भी उनको मिली। तो उस वीडियो में हमने मेन जो हमारा बात कहने का पॉइंट था वो यही था कि उनकी शिक्षाओं से सावधान रहो। और शिक्षाओं से ही हम आज तक हर किसी को सावधान करते आ रहे हैं, वो चाहे कोई भी हो, उसमें मैं भी शामिल हूं, चाहे याकूब भी क्यों ना हो। शिक्षाओं से हर किसी को सावधान रहना है कि क्या सिखाया जा रहा है और क्या है जो हम सीख रहे हैं, क्या वो बाइबल से अलाइन करता है या नहीं करता है। यही हमारा मेन पर्पस था। तो क्यों कहा हमने शिक्षाओं से बचकर रहने के लिए जो कि झूठी हैं, जो कि बाइबल के ऑपोजिट जा रही हैं। क्योंकि सब लोग जांच रहे हैं कि ओके, सच्चा जो सुसमाचार है, जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है, जो नई वाचा का सुसमाचार है, जो प्रेरितों के द्वारा हमें सौंपा गया, उसमें वो सारे प्रोमिसेस, वो सारे वायदे बिल्कुल भी नहीं है जो आज ये प्रोस्पेरिटी प्रीचर्स मसीहों को दे रहे हैं। तो यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि सच्चा सुसमाचार ये नहीं है जो देने की कोशिश करी जा रही है। बहुत सारी बातें और भी करने के लिए अलग से एक टाइम और निकलेगा, वीडियो निकलेगी तो हम सब चीजों को क्लियर करेंगे। लेकिन इनफैक्ट अभी हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सच्चे सुसमाचार की, जो कि मसीह यीशु का सुसमाचार है। और हम कह रहे हैं कि उस रियल गॉस्पेल जो प्रभु यीशु का और जिसका प्रचार चेलों ने किया, हम उसकी तरफ आएं, हम उस सुसमाचार को देखें जो प्रभु यीशु का था और जिसका प्रचार प्रभु यीशु के चेलों ने किया। तो उस सुसमाचार की तरफ हम लोगों को लेकर आ रहे हैं और एक जो नया सुसमाचार दिया जा रहा है, हम उससे लोगों को सावधान करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इन सब चीजों की शुरुआत कहां से हुई है, जो झूठा सुसमाचार लोगों को परोसा जा रहा है। एक शख्सियत थी, वो भी प्रोस्पेरिटी प्रीचर्स में आते हैं, उनका नाम था रॉबर्ट स्कलर। उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था सेल्फ एस्टीम, द न्यू रेफर्मेशन। इस पूरी किताब से जो कुछ भी निकला, बस आज वही प्रचार हो रहा है। ह्यूमनिस्टिक गॉस्पेल, मनुष्यवादी गॉस्पेल, जहां पर सुसमाचार का सिर्फ और सिर्फ फोकस परमेश्वर और परमेश्वर की महिमा नहीं, वरन मनुष्य और मनुष्य की महिमा है कि तुम क्या हो, तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम किस तरह से हो, तुम्हें क्या बनाया गया, तुम ये तुम वो। आप
इन चीजों को देख रहे हैं ऑलरेडी, ये जो नए सुसमाचार में परोसा जा रहा है। तो सिंपली मैं कहूं कि हमारा मकसद यही है कि उन शिक्षाओं से सावधान करना जो लोगों का ध्यान परमेश्वर से हटाकर इंसानों पर लगा रहे हैं, जहां पर परमेश्वर को उसके सिंहासन से उतारकर मनुष्य को सिंहासन पर बैठाया जा रहा है कि परमेश्वर तो कुछ है ही नहीं, वो तो किसी चीज को देखता ही नहीं, वो तो कुछ करता ही नहीं, जो भी करना है हमने करना है क्योंकि हम राजा हैं, किंगडम के हम बादशाह हैं। लेकिन किंगडम का एक ही किंग है और किंग जो कहता है, जो वो करता है, जो वो डिक्री करता है, वही फाइनल होता है, ना कि लोग, फिर चाहे उसका बेटा ही क्यों ना हो। किंग के हाथ में फाइनल अथॉरिटी होती है और हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु यीशु ही किंग है, सिंहासन पर वही बैठा है, हमने उसको सिंहासन से उतार कर खुद नहीं बैठना है। बस इन चीजों को आई होप है कि लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, इसके बाद इस भाई ने कहा कि ये जो कहता है टेल द ट्रुथ याकूब, क्या वो खुद सत्य बोलता है? वेल, सत्य क्या है वो तो आज सबके सामने आएगा, सत्य सबको पता चलेगा कि सत्य क्या है और क्या याकूब सत्य बोलता है या झूठ बोलता है। वेल, हमारी शिक्षाओं से फिर से मैं कह रहा हूं, वो कुछ प्रूव कर नहीं पाए कि जो ये शिक्षाएं हैं वो गलत हैं, झूठी हैं, बाइबल में ये लिखा है, उनके बारे में तो कभी उन्होंने बात करी नहीं और शायद आगे करेंगे। मैं वेलकम करता हूं, अगर मुझे परखा जाएगा, अगर हमारी शिक्षाओं को लेकर बात होगी, मुझे खुशी होगी, ये मुझे अच्छा लगेगा। मैं आपके ऊपर कोई आपको ऐसा वैसा नहीं कहूंगा कि भैया तुमने मेरी वीडियोस के खिलाफ कैसे बोल दिया, मेरी शिक्षाओं के खिलाफ कैसे बोल दिया। ना ना ना, आपको कोई कॉपी स्ट्राइक हमारी तरफ से नहीं आएगी। प्लीज हमारे वीडियोस को अपलोड करो, उन पर बात करो एंड दैट विल बी अ गुड थिंग। इसके बाद एक बहुत ही गहरा आरोप बार बार लगाया कि ये तो हर किसी को झूठा बोलता है, हर किसी को झूठा बोलता है। शायद सिर्फ हमारे थंबनेल को देखा, सिर्फ थंबनेल को नहीं देखा, मुझे पता है वीडियो को भी देखा, क्योंकि वीडियो से कुछ कट इन्होंने लगाए थे अपना एजेंडा स्थापित करने के लिए। तो कट क्या लगाए गए थे वो भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन सच्चाई क्या है वो भी आपको पता चल जाएगी कि हर किसी को झूठा बोलता है। नहीं, सबसे पहली बात, हम हर किसी को झूठा नहीं कहते। जो गलत कर रहा है और जो गलत सिखा रहा है और जो वचनों के ऑपोजिट जाकर कुछ नई शिक्षाएं दे रहा है, हम उन चीजों को गलत कहते हैं, गलत कह रहे थे और गलत कहते रहेंगे। सिंपल सी एग्जांपल, ये कह रहे थे कि इन्होंने बजिंदर सिंह को भी झूठा कहा, उसको झूठा, इसको झूठा। अब आप बताएं, आप ये कुछ क्लिप्स देखें, उसके बाद हम बताते हैं कि क्या ये सही है या ये गलत है। हालेलुया। मुझे तो अभी भी बहुत अच्छी लगती है महिमा चौधरी। किस चीज के लिए हालेलुया? ये महबूबा नहीं है, नहीं है। तड़प कर आएगी वो, तुझे मिल जाएगी वो तेरी महबूबा। 22-year-old hot, sexy and glamorous girl। जितने भी लड़के आए हैं ना, बहुत ही हैंडसम, अमीर, हाय आ देखो मेरा हाथ ला रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, ये सारे मेरे नाल ब्याह करने लिए आए हैं। एनीवेज देखो जी, ब्याह कराना ना शादीशुदा होने नाल कुछ नहीं होता, इंसान की नीयत खराब होनी चाहिए। ओके, तो इस क्लिप्स में क्या आप देख रहे हैं, मैं उन शब्दों को अपनी जुबान पर भी नहीं लेकर आना चाहता हूं जिस तरह की गंदगी या अश्लीलता उस स्टेज के ऊपर फैलाई जा रही है। एक ऐसी स्टेज जिसको पवित्र स्थान माना जाता है, जिसको परमेश्वर की वेदी माना जाता है, यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति को माना जाता है। एक ऐसी जगह पर ऐसे गंदे बातें हो रही हैं, ऐसे गंदे काम हो रहे हैं, गंदे टैग दिए जा रहे हैं लोगों को। अब ये सब कुछ जब परमेश्वर के घर में हो रहा है, तो क्या इसको गलत कहना गलत बात है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि जब ये सब कुछ परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में ये सब गंदे काम कर रहे हैं लोग, तो क्या इसको गलत कहना गलत बात है? मेरा सिंपल सा सवाल ये है, आप भाई के लिए भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने हमारे खिलाफ वीडियो बनाया है, सोंडे वर्ड जो भी आपके चैनल का नाम है, क्या ये काम गलत है? मैं सिंपल से आपसे पूछ रहा हूं, ये यस लिखें या नो लिखें। अगर आप कहेंगे ओ नहीं नहीं नहीं, आप कौन होते हो किसी को गलत वो नो कहने वाले, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, जो कोई कर रहा है उसको जो कुछ भी करता है करने दो। यही लॉजिक क्या हम अपने घर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? घर का हार्ट होता है किचन, यानी रसोई। घर की रसोई जिसको हाइजीन, साफ सुथरा रखा जाता है, क्योंकि वहां पर खाना बनता है, अच्छी जगह होती है, वहां से सब कुछ सर्व होता है। अब अगर आपके घर में कोई आए, आपका दोस्त या कोई आपका रिश्तेदार, कोई भी आपके घर में वो आए और सीधा जाए आपके किचन में जहां पर खाना पक रहा है, सब्जी बन रही है, सब कुछ हो रहा है, वहां पर जाकर सुसु करे, वहां पर जाकर दारू पिए, वहां पर जाकर सिगरेट लगाए, धुआं उड़ाए, ये वो सब कुछ, सारी गंदगी वहां पर फैलाए, आप क्या कहेंगे?
और वेल मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मेरा दोस्त है, हम सब भाई हैं, हमें एक दूसरे के खिलाफत नहीं करनी चाहिए, जो कुछ वो कर रहा है उसको करने दो, वो उसकी इच्छा है, हम कौन होते हैं इसको कुछ कहने वाले। वेल आप ऐसा नहीं करेंगे, आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। आपको आप वहां से निकालेंगे नहीं कि भाई ये तो क्या कर रहा है, यहाँ पर खाना पकता है, यहाँ पर ये अच्छी साफ सुथरी जगह होती है, तू यहाँ पर ये गंदे काम कर रहा है, ये तू कैसे कर सकता है। वेल अगर आपके मन में ये बात होगी आपके संसारिक पिता के घर के लिए, तो क्या स्वर्गीय पिता के घर के लिए आपके अंदर वो सेम झील नहीं होनी चाहिए, वो सेम आग नहीं होनी चाहिए जो यीशु के अंदर थी। जब उसने देखा कि मंदिर में गंदगी हो रही है, मंदिर में धंधा बना दिया गया है, परमेश्वर के भवन को कारोबार बना दिया गया है जहां से लोगों को लूटा जा रहा है, तो प्रभु यीशु ने क्या किया, उसके खिलाफ खड़े हुए, लड़े उसके खिलाफ, निकाला उनको वहां से। तो हर कोई जो सत्य पर चलता है, हर कोई जो इन वचनों के आधारित है, हर कोई जिसके अंदर परमेश्वर का प्यार है, वो गलत के खिलाफ और झूठ के खिलाफ और गंदगी के खिलाफ बोलेगा जो परमेश्वर के भवन में फैलाई जा रही है। और अगर आप नहीं बोल रहे, ओ नहीं सब अच्छा है, सब ठीक है, हमें किसी के खिलाफ नहीं बोलना है, तो शायद आपके जैसा कायर कोई है नहीं। और या फिर मैं दूसरी बात यह कहूंगा कि शायद आपको अपनी इमेज की ज्यादा फिक्र है कि ओ मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, मुझे तो अच्छा रहना है, सबके साथ मिलकर रहना, सबको चाहना, ये वो करना है, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। सो मुझे अपनी इमेज बचानी है। परमेश्वर के भवन, उसकी उपस्थिति, उसके घर के साथ कोई कुछ भी कर रहा है, हमें क्या लेना देना। ओके, सो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या करेंगे जब आप ऐसा होता हुआ परमेश्वर के भवन में देखेंगे। आई होप कि आप इसका जवाब जरूर देंगे। फिर एक बहुत बड़ा पॉइंट आप लेकर आए, वो था भाई सूर्य प्रमाणी जी के बारे में और आदरणीय अंकुर नरोला जी के बारे में, और आपने उन दोनों को लेकर आए बीच में ताकि इन लोगों के पीछे जो चलने वाले लोग हैं वो हमारे खिलाफ उठ खड़े हों। वेल एनीवेज, झूठ कब तक नाचेगा, झूठ कब तक अपना गाना गाएगा, सत्य तो सबके सामने आएगा ही। तो सत्य क्या है, आइए हम सत्य के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रही बात भाई सूर्य प्रमाणी के वीडियो के बारे में, जो आपने कही कि सूर्य प्रमाणी जी को भी इन्होंने झूठा कहा है। वेल काश कि अगर वो वीडियो आप पूरा दिखाते, लेकिन अगर पूरा दिखा देते तो आपका एजेंडा कामयाब ना होता। हम तो कह रहे हैं कि जो बातें आपने उठाई हैं वो गलत हैं, सत्य ये है। क्या आप या जो कोई भी है, क्या आप कहेंगे कि जिन बातों को हमने उठाया था, क्या आप कहेंगे कि नहीं ये झूठी हैं, हम ये नहीं मानते, हम ये नहीं करते। जैसे मैं कहने वाला हूं कि जो आपने बताया दिखाया हमारे बारे में, भाई सूर्य प्रमाणी जी के बारे में या अंकुर नरोला जी के बारे में, हमने ऐसा नहीं कहा था, हम तो अब कहने वाले हैं। तो सत्य क्या, सबसे पहली बात है, जब बात करें भाई सूर्य प्रमाणी जी की वीडियो के बारे में, तो एक्चुअली शायद लोगों को याद होगा क्योंकि उस वीडियो को बनाने का मकसद ही वही था। ये क्लिप मैं छोटी सी चलाता हूं आपके सामने, फिर थोड़ा सा इसको मैं बताता हूं कि ओके ये भाई क्या कह रहे थे कि मैंने सूर्य प्रमाणी को सुनना शुरू किया, फिर देखा कि लोग कह रहे हैं कि वो भी गलत हैं, तो मैंने उनको सुनना बंद कर दिया। मैंने बिली ग्राम को सुनना शुरू किया, फिर किसी ने कहा वो भी गलत हैं, तो मैंने उनको सुनना बंद कर दिया। इसको उसको बहुत से प्रचारकों की यहाँ पर उन्होंने लिस्ट बताई, इवन जैक पुनन का भी नाम उसमें था। तो वो बोल रहे हैं कि किसी ने कहा कि वो भी गलत हैं, इनकी भी झूठी शिक्षा है। तो मैं सबको छोड़ चुका हूं, मैं किसी को नहीं सुनता हूं। अब मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। उस भाई का ये कमेंट था, मुझे नहीं पता कि अब वो भाई मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे या नहीं, लेकिन आज इस वीडियो में आपको जवाब मिलने वाला है। और आप सभी लोग जो ऐसे सवालों के साथ घिरे पड़े हैं कि हम किसको सुने किसको ना सुने। अब इस बात को मैं रखने से पहले इस एक बात को मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी कंसर्निंग। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है। और मेरी कंसर्न है कलीसियाओं के लिए, बाइबल प्रचारकों के लिए। हम उन विश्वासियों के लिए कंसर्न रखते हैं जो विश्वास में बढ़ना चाहते हैं और किसी टीचर की तरफ देखते हैं कि वाकई में हम इन्हें सुनकर, इन्हें देखकर, इन वचनों की जो डीप नॉलेज परमेश्वर ने, जो डीप रेवलेशन परमेश्वर ने दिया है, हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ओके सच्चाई क्या है। लेकिन उससे पहले मैं इस एक बात को रखना चाहता हूं जो कि बहुत गलत हो रही है। ओके, इस क्लिप से आपको बहुत आइडिया मिल गया होगा। तो ब्रदर फ्रांसिस की और भाई सूर्य प्रमाणी का उस वक्त थोड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा था उनकी शिक्षाओं को लेकर, ये वो करके। उस वीडियो के नीचे किसी का कमेंट आया जो भाई बोल रहा था कि अब मैं किसी को नहीं सुनूंगा। बस उस कमेंट ने मुझे हर्ट किया और मुझे कहा कि भाई आपको इसके बारे में बोलना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। तो पूरे वीडियो को बनाने, वीडियो अभी भी यूट्यूब पर है, प्लीज जाएं और देखें और आंखें खोलकर देखें और वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा मत देखना, पूरा देखना, क्योंकि पूरा वीडियो देखोगे तो समझ आएगी। अगर कहानी आधी छोड़ दोगे तो आपको सारी कहानी की समझ ही नहीं आएगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ और एंड क्या था। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। नो, तो हमने क्या किया उस वीडियो में, सिंपली हमने पॉइंट ये रखा था कि ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं है,
उसमें याकूब भी शामिल है। याकूब भी परफेक्ट नहीं है, हो सकता है हमसे भी गलती हो या हो जाए या हुई हो, कोई भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऐसे किसी को साइडलाइन ना कर दो कि नहीं मैं अब से किसी को नहीं सुनूंगा, किसी को भी सुनो। मैंने ये कहा था कि चाहे वो अंकल जैक पुनन है, चाहे वो ब्रदर सूर्य पिमानी है, चाहे वो ब्रदर याकूब है, चाहे वो कोई भी है, किसी को भी सुनो, पर वचन के लेंसेस को ओढ़ कर सुनो, इन वचनों के आधार पर सुनो, वचनों से परखते हुए सुनो, किसी को भी ब्लाइंडली मत सुनो और किसी को भी साइडलाइन मत कर दो कि नहीं मैं किसी को नहीं सुनूंगा और दूसरी तरफ ये हो जो कि हाँ मैं इसी को सुनूंगा और ये जो भी बोलेगा सत्य बोलेगा। नहीं, बस इस बात से सावधान रहे। ये हमारा पूरा मकसद था उस वीडियो को बनाने का। उस वीडियो में हमने कहीं नहीं कहा कि सूर्य प्रमाणी भाई गलत है या झूठे हैं। प्लीज अगर ऐसा मिला है आपको तो प्लीज मुझे बता दें, मैंने ऐसा नहीं कहा था। इनफैक्ट वो वीडियो भाई सूर्य प्रमाणी जी के फेवर में था, ना कि उनके ओपोजिट। एनीवेज अब बता देंगे तो फिर आपका एजेंडा कामयाब नहीं होगा ना। एनीवेज व्यक्ति केवल एक परमेश्वर के दास का ही नहीं, लेकिन उन सभी दासों का विरोध करता आया है जिन्हें परमेश्वर भारत में इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि अपोस्टल अंकुर नरूला और पास्टर सूरज प्रेमाणी। ओके, फिर दूसरा पॉइंट आपने उठाया अंकल नरूला जी के बारे में कि आपने उनको भी झूठा कहा है। वेल, जहां जहां उन्होंने गलत किया है हमने उसके बारे में बात करी है। जैसे भले ही चाहे किसी लड़की के बालों को पकड़कर उसे थप्पड़ मारना उसकी पत्नी के द्वारा या फिर कुछ और ऐसा करना हो, हमने जरूर उसके खिलाफ बोला कि ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये गलत है। क्योंकि गलत को गलत कहना सही बात है, गलत नहीं है। अब आप बता दें मुझे कि गलत को गलत कहना क्या सही बात है या गलत बात है। ओके, तो अब अंकल नरूला जी के बारे में बात क्या हुई थी कि उस वक्त शायद वो दिसंबर का महीना था जब क्रिसमस की प्रैक्टिस को किसी नाटक की ड्रामा की वो प्रैक्टिस करवा रहे थे और वहां हमारे पंजाब में शायद बाहर भी वीडियो वायरल होना शुरू हो गई थी कि देखो नरूला जी तो ऐसा करते हैं, ये तो लोगों को बताते हैं कि कैसे गिरना है, चमत्कारों की पहले प्रैक्टिस होती है। ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਣਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੂੰ ਡਿੱਗਣਾ फ्लैट पीछे कौन डिगेगा रस्सी वाला पीछे पूरा। तो खूब वायरल हो रही थी और हमने वो वीडियो बनाया क्लैरिफाई करने के लिए कि नहीं, हमने खुद पहले जांचा, उसको वेरीफाई किया कि क्या ऐसा ही है या कुछ और है। तो मसला सामने आया कि नहीं, वहां पर एक क्रिसमस का शो करना था, उसकी प्रैक्टिस करवाई जा रही थी, ना कि चिन्ह चमत्कारों की। तो हमने उनके फेवर में वो वीडियो बनाई थी, ना कि उनके विरोध में। क्रिसमस का सेलिब्रेशन था तो वहां पर एक ड्रामा होना था, एक जैसे नाटक होता है, एक ड्रामा हो रहा था और ड्रामा के लिए ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। वहां पर शायद नरक और स्वर्ग का था या शैतान का वहां पर कोई सीन था, तो उसकी ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और पास्टर अंकुर नरूला जी ने गाइड कर रहे हैं कि तुम्हें कैसे कैसे करना चाहिए, इसे ऐसे तरीके से करोगे तो ये अच्छा रहेगा, संभल कर करना है, कहीं चोट ना लगे। ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन लोगों ने उस छोटे से सीन को लिया और फैलाना शुरू कर दिया कि ये सब गलत हो रहा है। लेकिन ऐसे मैं कहता हूं कि जो लोग भी इन चीजों को फैला रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने राहुल गांधी जी का आधा काटा हुआ वीडियो फैलाया था कि देखो राहुल गांधी जी ने ये कहा। कोई और चीजों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, पूरा कॉन्टेक्स्ट का पता नहीं होता है कि उसकी बैकग्राउंड क्या है और चीजों को फैलाना शुरू कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। और यहाँ पर अंकल नरूला मिस्ट्री में भी यही हुआ। यहाँ पर कोई चर्च के चमत्कारों की प्रैक्टिस नहीं हो रही थी, वरन प्रैक्टिस हो रही थी कि आज ये जो नाटक होने जा रहा है क्रिसमस के ऊपर, उस ड्रामे की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हमने उनके फेवर में वो वीडियो बनाई थी, ना कि उनके विरोध में, ना कि उनके विरोध में, उनके फेवर में थी। तो हुआ क्या था, जैसे लोगों ने अंकुर नरूला जी की वीडियो देखी या भाई सूर्य प्रमाणी का नाम देखा, तो उनके जो चाहने वाले थे वो आए बिना देखे, बिना जांचे, बिना वीडियो को देखे, उन्होंने कमेंट करना शुरू कर दिया, तुम ये, तुम वो, तुम ये, तुम वो। तो हुआ क्या भाई, हमने फिर कहा यार ये गलत है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, मसीहों को ऐसे नहीं होना चाहिए। हम मसीह वो मसीह हैं, अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको हम गलत कहें, और अगर कोई उनके फेवर में बात कर रहा है तो कम से कम उसको पूरा देखे तो सही कि कहने की क्या कोशिश हो रही है। तो उनके जो चाहने वाले थे, फिर हमने उनके बारे में वीडियो बनाया कि भाई देखो, किसी के ऐसे अंधभक्त ना बनो कि आपको उनका नाम देखते ही, उनकी फोटो देखते ही चिढ़ आ जाती है। यीशु के भक्त बनो जो हर चीजों को, हर बातों को, हर प्रचार को परखते हैं, जांचते हैं और कम से कम सत्य को सुनने की क्षमता रखते हैं, कम से कम सत्य को सुनने का सब्र रखते हैं। बस हमने ये कहा था उस वीडियो में। ओके, तो एंड में मैं यही कहना चाहूंगा, प्लीज प्लीज मेरे मसीह भाई बहनों, किसी के फैन या अंधभक्त ना बनो। ओके, किसी को अप्रिशिएट करना, किसी को सुनना, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी के अंधभक्त ना बनो।
वो चाहे आपका कितना भी फेवरेट प्रचारक क्यों ना हो, कितना भी अच्छा प्रचारक क्यों ना हो, लेकिन अगर वो कोई गलती कर रहा है, चाहे वो किसी वचनों को लेकर गलती कर रहा है और उस वचनों को लेकर अगर आपको लगता है कि उसने वचन को गलत बोला है, उस गलत को गलत बोलना सीखो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं अंकल बिली ग्राहम को सुनता हूँ, पॉल वॉशर, जॉन मैकार्थर या और कई प्रचारकों को, और मैं परखता हूँ उन्हें कि कहाँ पर वो सही है, कहाँ पर वो गलत है। और अगर लोग मुझे बोलते हैं कि बिली ग्राहम ने तो ये कहा था, मैं मानता हूँ कि यस उन्होंने कहा था, वहां पर गलत है, मैं मानता हूं कि वो गलत रहे हैं, उन्होंने कई ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कि गलत थे और मैं उनके साथ सहमत नहीं हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम कौन होते हो अंकल बिली ग्राहम को ये कहने वाले हो, तो कितने बड़े खुदा के दास हैं। नहीं, मैं किसी का अंधभक्त नहीं हूं, मैं भक्त हूं, विश्वासी हूं खुदावंद मसीह यीशु का, और उसको फॉलो करता हूं। वो बिल्कुल परफेक्ट थे, उन्होंने ना कुछ गलत बोला ना कुछ गलत कहा, तो मैं उनका फैन हूं। आप भी उनके फैन बने, किसी इंसान के अंधभक्त ना बने। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दैट सेलिब्रिटी कल्चर, क्योंकि ये जो सेलिब्रिटी कल्चर है स्पेशली हमारे इंडिया में, ये हमारे इंडिया के ऊपर सर चढ़कर बोलता है। यस, इंडिया के सर चढ़कर बोलता है, और बहुत सारे क्रिश्चियंस भी इसके शिकार हो चुके हैं, जो कि होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। बहुत सारे क्रिश्चियंस भी इसके शिकार हैं। प्लीज ऐसा मत करें, मत करें, मत करें। मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, हर प्रचारक को, हर एक पास्टर को, अपने मम्मी पापा को, प्रॉफिट को, नबी को, प्रेरित को, जिसे भी आप सुनते हैं, वचनों से परखें, पवित्र कलाम के साथ इन्हें परखें और खुदा से कहें कि पवित्र आत्मा जी मुझे डिसर्नमेंट का आत्मा दे। एंड वीडियो फिर से मैं कह रहा हूं, चैनल पर हैं, कभी भी आपका दिल करे, आप जानना चाहें, वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। नाउ मेरे प्रिय भाई, आप जो भी हैं और जिस भी मकसद से, जिस भी इंटेंशन से आप ये काम कर रहे हैं जो आपने किया, अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर गलत को गलत कहना गलत बात है, प्लीज मुझे बता दें कि ये कहां पर लिखा है, या क्या ये हमारा कॉन्शियस भी हमें अलाउ नहीं करता कि हम गलत को गलत कहें? फिर जो सुसमाचार को बिगाड़ रहे हैं, जो वचन को तोड़कर पेश कर रहे हैं, क्या इसको सही करना और जो गलत किया जा रहा है, जो गलत प्रचार हो रहा है, उसको वचन से जांच कर, परख कर लोगों के सामने सत्य को रखना, क्या ये गलत बात है? और फिर सत्य का प्रचार करना, वचन की पूरी काउंसिल को लोगों के सामने रखना, पूरे वचन को लोगों के सामने बताना, क्या ये गलत काम है? और क्या ये शैतान का काम है? क्या ये शैतान का काम है कि एक बंदा स्टेज पर गलत लोगों को लाकर उनसे गलत बातें करवा रहा है, खुद भी गलत बोल रहा है, और आप कहते हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है? क्या ये शैतान की तरफ से है, या वो काम शैतान की तरफ से है जो हो रहे हैं, जिनके खिलाफ बात हो रही है? ओके, उसके बाद कहा गया, और ये हमें पता है कि ये बात उनको कहां से मिली है, कि कमेंट्स में जाकर देखें, उनके फलों को कमेंट्स में जाकर देखें। वेल, चलो कमेंट्स की बात कर लेते हैं। आप जाएं, जितने भी हमारे वीडियोस आएंगे, या इस वीडियो के नीचे भी आप देखना, आप कमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो कमेंट्स देखना उन लोगों के जो उनके फेवर वाले लोग हैं। वो लोग आएंगे और ऐसी ऊट पटांग की बात करेंगे, ना कि वचनों से बात करेंगे, ना कि सत्य की बात करेंगे, और फिर वो क्या करेंगे, जो दूसरे लोग होंगे उनको भी जाकर रिप्लाई देंगे, ताकि ये कमेंट्स में लड़ाई झगड़ा चले, और फिर वो कहेंगे कि देखो उनके कमेंट्स में जाकर क्या हो रहा है, और कर कौन रहा है, उन्हीं के लोग कर रहे हैं। ओके, दूसरी बात है, मैं भी चैलेंज करता हूं कि कमेंट्स में जाकर देखें, कह रहे हैं ना कि फलों को कमेंट्स में जाकर देखें। वेल, पवित्र बाइबल में हमें देखने को क्या मिलता है? यूहन्ना ने ऐसा किया, चेलों ने ऐसा किया, और हर सच्चा मसीह का यही गोल है, परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के नाम का झंडा ऊंचा करना। एक ही झंडा ऊंचा करना, और वो है परमेश्वर के नाम का, सिर्फ मसीह यीशु का, ना किसी संस्था, ना किसी इंसान, ना किसी मिनिस्ट्री का। आप उनके कमेंट्स में जाकर देखें, आप उनके कमेंट्स में जाकर देखें, फल आपको साफ नजर आएंगे कि किसका झंडा ऊंचा किया जा रहा है। क्या वो कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर का, मैं मसीह यीशु का बेटा या बेटी हूं, या फिर किसी और का कह रहे हैं? क्या वो झंडा ऊंचा कर रहे हैं कि मैं जीवित प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं और उसका प्यार मेरे अंदर है, या फिर किसी और का झंडा ऊंचा कर रहे हैं? कमेंट्स में फल आपको स्पष्ट नजर आएंगे, और यही चीज हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसानों पर फोकस मत लगाओ, इंसानों की महिमा मत करो, इंसान पर उतना ही भरोसा रखो जितना इंसान पर भरोसा रखा जा सकता है, या जितना इंसान भरोसे के लायक है, उससे ज्यादा नहीं। महिमा के योग्य सिर्फ एक ही है, और वो प्रभु यीशु मसीह है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। फिर आपने कहा कि ये फूट डालने वाली आत्मा है। वह जहां कहीं भी सत्य खड़ा हुआ है, वहां पर फूट डली है। अगर कोई कह रहा है 2+2 5 होते हैं, और वहीं दूसरा इंसान कहे कि नहीं भाई 2+2 तो 4 होते हैं, तो आप नहीं कह सकते हाँ दोनों ठीक है, सब फाइन है, सब ओके। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि 2+2 4 है, 2+2 5 नहीं है। और जो कह रहा है कि 2+2 5 है, तो वो ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट में जाएगा, फूट डलेगी। और प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा कि मैं दुनिया में तलवार चलाने के लिए आया हूं, आग लगाने के लिए आया हूं। और वो आग क्या थी? कि मैं सत्य हूं, मैं रोशनी हूं।
और सत्य जब झूठ का सामना करेगा, आग लगेगी। सत्य जब झूठ का सामना करेगा, तलवार चलेगी। मैं रोशनी हूं, और जब रोशनी अंधकार के सामने जाएगी तो आग लगेगी, तलवार चलेगी। और वो सब कुछ हमें देखने को मिल भी रहा है। और प्रभु यीशु जब सत्य की बात करते थे तो हमें पता है क्या होता था, फूट डलती थी। वचन में साफ साफ लिखा है, साफ साफ लिखा है कि प्रभु यीशु के वचन को सुनने के बाद, यूहन्ना की किताब को जब हम पढ़ते हैं, जब भी प्रभु यीशु मंदिर में जाकर प्रचार करते थे तो एक भीड़ होती थी जो उसके विरोध में हो जाती थी, एक भीड़ होती थी जो उसके साथ हो जाती थी। तो उस फरीसियों के ग्रुप में, यहूदियों के ग्रुप में भी फूट डल जाती थी। कारण क्या? क्योंकि सत्य प्रचार होता था। और फिर आप जानते हैं एथेने में जब संत पौलुस प्रचार कर रहा था तो प्रचार के अंत में जब उसने कहा कि परमेश्वर अब सबको आज्ञा देता है कि मन फिराएं और परमेश्वर पर विश्वास लाएं, तो उसके बाद क्या हुआ? 3 तरह के ग्रुप बंट गए। वहां पर जो भीड़ थी उनके 3 हिस्से हो गए। एक ने कहा कि वेल, हम तुझे नहीं सुनेंगे, तू जा, तू झूठ बोल रहा है, हम नहीं तेरे को मानते, चले गए। एक दूसरा ग्रुप वो कहने लगा, नहीं ठीक है, तेरी बातें हमें सही तो लग रही हैं, लेकिन अभी नहीं, फिर कभी सुनेंगे। ओके, ये दूसरा ग्रुप था। लेकिन एक तीसरा ग्रुप था जिसने संत पौलुस की बातों पर विश्वास किया और माना कि जो भी ये कहा जा रहा है सत्य है, हम इस पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु पर भरोसा करते हैं। और ये तीसरा ग्रुप उसके पीछे चल गया, तो बट गया। कारण? क्योंकि सत्य का प्रचार हुआ। जहां पर भी सत्य का प्रचार होगा तो बंटना जरूरी है, क्योंकि एक साथ लेकर वो चलते हैं जिनको सत्य की परवाह नहीं है, जिनको सेल्फ की ज्यादा परवाह है, खुद की ज्यादा परवाह है कि मेरी इमेज बनी रहनी चाहिए और मेरा नाम बना रहना चाहिए, मुझे इनविटेशन आते रहने चाहिए। लेकिन जो सत्य की बात करेगा उसे अपनी परवाह नहीं होगी, उसे अपनी इमेज की फिक्र नहीं है कि मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या कहा जाएगा, मेरे बारे में कोई फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र क्या है? सत्य की। इन रिफॉर्मर्स के बारे में भी क्या बात थी कि वो सत्य पर खड़े थे। ये जो कंफर्टेबल क्रिश्चियनिटी चल रही थी कि ओके, पैसा देकर उद्धार को खरीदा जा सकता है, जब भी प्रभु भोज होता है तो प्रभु यीशु का असल ब्लड और असल मांस वहां पर होता है, या परगेटोरी नाम की एक जगह है कि जहां पर विश्वासी या कोई भी इंसान मरकर वहां जाएगा थोड़ी समय के लिए सजा को लेकर, फिर वो स्वर्ग में शिफ्ट हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं फैलाई जा रही थी। लेकिन प्रभु के सच्चे जो लोग थे, जिनके अंदर सच्चाई की आग थी, जिनके अंदर वचनों की आग थी, वो क्या कहने लगे कि नहीं, ये तो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं है, सत्य ऐसा नहीं है, और कर्मों के आधार पर हम उद्धार को नहीं पाएंगे, ये तो गलत बात है। विश्वास ही से हमारा उद्धार होता है, ना कि हमारे कामों से। जब इन चीजों के खिलाफ वो खड़े हुए तो क्या हुआ? चर्च बट गया, चर्च बट गया था। प्रभु यीशु की क्रूस जहां कहीं भी आती है या जिसके भी जिंदगी में आती है, पहली बात तो उस इंसान के जीवन में फूट डालना शुरू हो जाती है। एक तरफ उसका शरीर है जो कहेगा तू ये कर, तू वो कर, आंखें कहेगी ये कर, लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर का आत्मा है जो उसे कायल करेगा कि नहीं, तू प्रभु का चुना हुआ वंशज है, तू प्रभु का अलग किया हुआ बेटा है, उसकी बेटी है, तुझे ये नहीं करना है। तो अब इस शरीर में फूट डालना शुरू हो जाती है। और बताओ, जहां प्रभु यीशु की क्रूस आती है, जहां पर पवित्र आत्मा आता है, जहां पर सत्य का वचन आता है, फूट डलना शुरू हो जाती है। और अगर फूट नहीं डल रही कि नहीं मैं शरीर की भी बात सुनूंगा, आत्मा की भी सुनूंगा, आत्मा जब कहती है प्रार्थना करो मैं प्रार्थना कर लूंगा, शरीर जब कहता है कि ये गंदी फिल्में देखी मैं वो देख लूंगा, शरीर जब कहता है तो वहां चला जा मैं वहां चला जाऊंगा, सब कुछ साथ ही साथ चलता रहेगा। नहीं, अगर आपके शरीर में और आपकी आत्मा में फूट नहीं डल रही, इसका मतलब सत्य हमारी जिंदगी में नहीं आया, या परमेश्वर का आत्मा जो सत्य का आत्मा है वो अपना काम नहीं कर रहा है। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रॉब्लम क्या है आज की हमारी मसीहत में, या जो नए टाइप की मसीहत फैलाई जा रही है? प्रॉब्लम इसमें यह है कि आज जो डिसर्न करने वाला, जो परखने वाला है, उसे डिवाइडर कहा जाता है, उसे फूट डालने वाले का टैग दिया जा रहा है। जो कहता है सावधान हो जाओ, जो वार्न करता है, जो सावधान करता है, उसे टैग क्या दे रहा है कि ओ ये नफरत करता है। जो परमेश्वर की भेड़ों को संभालने की या परमेश्वर की भेड़ों को बचाने की बात करता है, उसे कहा जाता है कि ओ ये घमंडी है, ये एरोगेंट है। और जो बोलता है कि खतरा है, सावधान रहो, थोड़ा सावधान रहो, सतर्क रहो, उसे कहा जाता है ए तू चुप हो जा, तू कौन होता है दोष लगाने वाला, तू कौन होता है जज करने वाला, चुपचाप बैठना, तू अपना काम करता रहना जो तू कर रहा है, किसी को क्यों कहता है कि ये है या वो है। जब हम बाइबल में देखते हैं तो हर किसी ने सावधान किया है, हर किसी ने। प्लीज, आई होप एंड आई प्रे कि हर मसीही नए नियम को घोट कर पी ले कि नया नियम हमें कहता क्या है, क्योंकि हमें सत्य को जानना जरूरी है। ये जो बात कही जाती है ना कि प्रकाशन नहीं है, प्रकाशन नहीं है, प्रकाशन नहीं है, अरे कौन सा प्रकाशन? ये जो प्रकाशन हमें ऑलरेडी मिला है ये काफी है, ये काफी है। प्रार्थना ये करें कि प्रभु ये जो प्रकाशन तुमने दिया है मुझे बस यही प्रकाशन दे, मुझे इसी की समझ दे।
वचनों में क्या कहता है कि तेरे वचनों को खुलने से प्रकाशन होता है। वचन को खुलने से, वचन खोलो, नया नियम खोलो, प्रकाशन हमें मिलेगा कि नया नियम हमें क्या कहता है। तो नए नियम में मैं कह रहा हूं कि हर किसी ने सावधान किया है, हर किसी ने सतर्क किया। चाहे वो बात करें प्रभु यीशु की, तो पढ़कर देखें मत्ती 7, पढ़कर देखें मत्ती 24। बार बार प्रभु यीशु मसीह ने सतर्क किया, सावधान किया। किससे? झूठे प्रचारकों से, झूठे भविष्यवक्ताओं से और झूठे भेड़ियों से। मत्ती 7 तो भरा पड़ा इस चीज के साथ है। फिर बात करें प्रभु यीशु के चेलों की, यस, पतरस ने सावधान किया कितनी बार, प्रेरित पौलुस ने सावधान किया, पढ़कर देखें कितनी बार। उसके बाद यूहन्ना भी सावधान कर रहा है, यहूदा सावधान कर रहा है, भले उसने एक ही चैप्टर लिखा है अपने खत का, यहूदा ने, वो भी सावधान कर रहा है। एक और पढ़कर देखें यहूदा के पूरे खत को। पौलुस क्या कहते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 29 और 30 में कि मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आ जाएंगे, लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि तुम अपनी और अपने झुंड की चौकसी करो, अपनी और अपने झुंड की चौकसी करो, जिसके ऊपर परमेश्वर ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, मतलब जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु ने तुम्हें दी है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिली है, हमारा काम है कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी पूरा करें और परमेश्वर के झुंड की रखवाली करें, जिसको प्रभु यीशु ने अपने लहू के साथ खरीदा है। तो ये जो झुंड है, ये जो कलीसिया है, वो हमारी नहीं, मैं इसका माई बाप नहीं हूं, मैं इसका रूलर नहीं हूं, मैं एक चरवाहा हूं जिसे उत्तम चरवाहे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी काम प्रभु ने मुझे दिया है, जो भी वचन प्रभु ने मुझे दिया है, इन सब के द्वारा प्रभु की कलीसिया की रखवाली करूं, उन्हें सतर्क करूं, उन्हें सावधान करूं। क्योंकि भेड़ें या झुंड अच्छे चरवाहे का है, उस भले चरवाहे का है, और भला चरवाहा कभी नहीं भूलेगा। वो जो अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु वो कभी नहीं भूलेगा कि कितने चरवाहे थे जिन्होंने मेरी भेड़ों को चौकस रखा और जिन्होंने भेड़ियों का सामना किया। वो चरवाहा कभी नहीं भूलेगा और एंड में कहेगा, शाबाश वफादार और अच्छे चरवाहे, आप परमेश्वर के राह में प्रवेश कर। सो मेरे प्रिय भाई, मुझे नहीं पता आपने किस एजेंडा, किस इरादे से उस वीडियो को बनाया, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि आगे आने वाले समय में आप हमारी शिक्षाओं को उठाएं, जो हम सिखा रहे हैं उस पर बात करें कि ओके, ये जो बातें आप सिखा रहे हो, ये जो याकूब सिखा रहा है, ये गलत है, ये झूठ है। हमें मजा आएगा, हमें अच्छा लगेगा कि कम से कम ठीक है, वचनों को परखा जा रहा है जो हम सिखा रहे हैं, और हम सतर्क भी रहेंगे कि हमने वो वचन का प्रचार करना है जो बाइबल में है, जो बिब्लिकल है, और ये काम हम कर रहे हैं। IMP। नो, मैंने वर्ड किस आधार पर यूज किया, पहली बात। दूसरी बात है किसके लिए यूज किया। नो, मैं दूसरी बात को पहले बताता हूं कि किसके लिए यूज किया। अगर आप वो वीडियो को देखेंगे ध्यान से, उस वीडियो में हमने कहीं नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा कि ये या वो बंदा पिंप है। मैंने ये कहीं नहीं कहा, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि ये या वो बंदा पिंप है। मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने क्या कहा था कि दीज प्रोस्पेरिटी प्रीचर्स, तो प्रोस्पेरिटी प्रीचर्स में कोई भी शामिल है, वो चाहे प्रीचर्स वेस्ट के हैं, चाहे वो अफ्रीका है, चाहे वो इंडिया के हैं, हर किसी की मैंने बात करी थी। ओके, पहली बात है कि किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए वो वर्ड यूज नहीं हुआ था। दूसरी बात है, जब मैंने उस वर्ड का यूज किया तो मैं शारीरिक भाव से इस बात को नहीं कह रहा था कि ये जो प्रचारक हैं प्रोस्पेरिटी प्रीचर्स वो ऐसे हैं, शारीरिक भाव से नहीं, मैं आत्मिक भाव से उस बात को कर रहा था। ओके, कारण क्या? क्योंकि ये आत्मिक भाव हमें बाइबल में भी कई बार देखने को मिलता है। आत्मिक व्यभिचार, आई होप आप समझते हैं। ओके, सो प्लीज मैं चाहता हूं कि हम एक वचन खोलें, यहेजकेल अध्याय 6 और उसके वचन 9 को पढ़ेंगे। यहां पर परमेश्वर इजरायलियों के साथ बातें कर रहा है, और ध्यान से देखना कि परमेश्वर उन्हें कैसे एड्रेस कर रहे हैं। लिखा है, वह बचे हुए लोग उन जातियों के बीच जिनमें वह बंधुए होकर जाएंगे मुझे स्मरण करेंगे, और ये भी कि हमारा व्यभिचारी हृदय यहोवा से कैसे हट गया। व्यभिचारी हृदय कैसे व्यभिचारी हो सकता है? यहां पर आत्मिक व्यभिचार की बात हो रही थी। क्या थी वो आगे में पता चलेगा। और व्यभिचारी की सी हमारी आंखें मूर्तों पर कैसे लगी रही। जब एक दुल्हन अपने दुल्हे को छोड़कर किसी दूसरे पर अपनी आंखें, अपनी नजरें और अपनी उम्मीद लगाती है, इसे व्यभिचार का नाम दिया गया है पवित्र बाइबल में। कि जब आप यहोवा परमेश्वर को छोड़कर मूर्तियों की तरफ, दूसरे देवी देवताओं की तरफ अपनी नजरें लगाते हो, उनके पीछे भागते हो, तो तुम एक आत्मिक व्यभिचार कर रहे हो। और यही मेरा वो इरादा था जब मैंने उन वर्ड्स का यूज किया वहां पर। और जो प्रोस्पेरिटी प्रचारक है वो यही कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर मसीह यीशु से लोगों की नजरों को हटाकर या तो अपनी तरफ लगा रहे हैं, या अपनी मिनिस्ट्री की तरफ लगा रहे हैं, और या फिर वो संसार और संसार की चीजों पर लगा रहे हैं, जो कि सरासर व्यभिचार ही है।
और वचन नए नियम में इसके बारे में बात करता है। आगे हम वचन को पढ़ेंगे। बस इसी व्यभिचार की मैंने वहां पर बात करी थी, या इसी इंटेंशन से उस वर्ड को यूज किया था, आत्मिक इरादे से, ना कि शारीरिक भाव से, क्योंकि मुझे पता है शारीरिक भाव से तो वो काम नहीं हो रहा है जो वर्ड मैंने यूज किया था, आत्मिक भाव से हो रहा है। सो आई होप कि उस वर्ड को समझा होगा। लेकिन नहीं, बात वही है कि कोई पॉइंट नहीं मिल रहा था ना हमारे खिलाफ उठने के लिए, तो बस ये पॉइंट मिला है हमारे खिलाफ बात करने के लिए। एनीवेज, आगे क्या लिखा है, फिर यहोवा इनको कहता है, और हमारी व्यभिचारी किसी आंखें मूर्तों पर कैसे लगी है, जिससे यहोवा का मन टूटा है। जब परमेश्वर से नजरों को हटाकर किसी इंसान पर, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर और किसी संसार की चीजों पर लगाया जाता है, तो इससे यहोवा का दिल टूटता है, इससे परमेश्वर को बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि वफादारी उसके साथ जो होनी चाहिए थी किसी दूसरे पर के साथ हो रही है। मन जो उसके साथ लगाना चाहिए था किसी और के साथ लगाया जा रहा है। आंखें जो उसको देखना चाहिए थी किसी और ही को देख रही है। इससे परमेश्वर का दिल टूटता है। आगे क्या लिखा है, इस रीति से उन बुराइयों के कारण जो उन्होंने अपने सारे घिनौने काम करके की है, वह अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरेंगे। वह घिनौने ठहरेंगे कौन? जो आत्मिक व्यभिचार कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु को चाहने के बजाय उन चीजों को चाह रहे हैं जो वो देता है, जो प्रभु यीशु का झंडा ऊंचा करने के बजाय किसी एक पर्टिकुलर इंसान का झंडा ऊंचा कर रहे हैं, प्रभु यीशु को उनसे घृणा आती है, और ये आत्मिक व्यभिचार है। फिर नए नियम में जब हम आ जाते हैं तो नए नियम में इस बात को और स्पेसिफिकली कहा गया है। जब हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री अध्याय 4 और उसके वचन 4 में कि है व्यभिचारिणियों, यू हु अडल्ट्रस, है व्यभिचारिणियों। कौन से व्यभिचार की? शरीर के भाव की नहीं, आत्मिक भाव की यहां पर भी बात हो रही है। क्या कहा? क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता, जब संसार से मित्रता है तो मतलब कि जो असल घर वाला है, जो पति है, उसके साथ मित्रता नहीं है। आपको एक के प्रति सबमिट होना पड़ेगा, शरीर के भाव से भी। परमेश्वर भी यही चाह रहा है कि आपको एक के प्रति सबमिट होना पड़ेगा। आप धन और ईश्वर यानी परमेश्वर दोनों की पूजा एक साथ नहीं कर सकते कि हाँ प्रभु मैं संसार पर भी आंखें लगाए हुए हूं, आप पर भी लगाए हुए हूं, एक हाथ मेरा आपके हाथों में है, दूसरा हाथ मेरा संसार में है। प्रभु कहता है मुझे से घृणा आती है। ये आत्मिक व्यभिचार है जो कि बहुत भयानक है। और याकूब भी यहां पर यही लिख रहे हैं, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है, और जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। अब बस सिंपल सी पॉइंट आपको यह समझना है, हर उस प्रचारक को साइड कर दो जो आपका ध्यान, आपका मन संसार पर, अपने आप पर, अपनी मिनिस्ट्री पर, संसार की चीजों पर, या आप खुद पर लगा रहा है कि तुम ये हो, तुम वो हो। बजाय इसके उस प्रचार के पीछे भागो, उस सच्चे चरवाहे के पीछे भागो जो आपका हाथ पकड़कर उस दुल्हे के साथ मिला रहा है, कि उसकी तरफ देखना है, उस पर भरोसा रखना है, उसी को चाहना है। कुछ मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी वफादारी, आपकी विश्वास योग्यता सिर्फ और सिर्फ प्रभु की तरफ होनी चाहिए। आपका मन संसारिक बातों पर नहीं वरन स्वर्गीय बातों पर लगा रहना चाहिए। Christianity is not about celebrity, following a man, a charismatic leader. It is following Jesus Christ and the written word. मसीहत वो है जहां पर आप एक कैरिस्मेटिक अगुए के पीछे नहीं भागते हो, उसकी तारीफें नहीं झाड़ते हो। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु की तरफ ताकते हो और सिर्फ उसी की तारीफ करते हो, उसी की महिमा करते हो। देखिए, सेलिब्रिटीज के पीछे भागना और सेलिब्रिटीज के लिए लड़ना, ये एक ऐसी चीज है जो सेकुलर दुनिया में हमें देखने को मिलती है। वो चाहे क्रिकेट को लेकर हो, वो चाहे बॉलीवुड को लेकर हो, और वो चाहे हमारे अपने रीजनल किसी भी इंडस्ट्री को लेकर हो। और ये सेम चीज, ये सेम कल्चर आज हमें चर्चेस में भी देखने को मिल रहा है। और मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही टॉक्सिक है, बहुत ही बुरा है। ओके, सेकुलर दुनिया में भी ये सब होना असल में गलत है, क्योंकि अगर कोई इंसान गलत है और गलत बोला जा रहा है तो इट्स फाइन, इसे होना चाहिए। लेकिन अगर ये क्रिश्चियनिटी में भी होने लग गया तो गलत बात है, और चर्चेस में भी आज ये सब हो रहा है। ये जो वर्ल्ड सिस्टम शैतान ने खड़ा कर रखा है या बना दिया है, उसमें इतना फंसता चला जा रहा है कि उसकी मदिरा से मतवाला हो गया है। पूरी पृथ्वी का ध्यान सिर्फ स्वार्थ पर है। अरे तुम ये हो, तुम वो हो, यू आर द बेस्ट, फॉलो योर हार्ट, अपने हृदय को पीछे चलो, अपने रास्ते खुद बनाओ, किसी कानून की परवाह मत करो, अपने नियम बनाओ, अपने नियमों के अनुसार चलो। कारण क्या? सेल्फ पर लोगों का फोकस किया जा रहा है, परमेश्वर से हटा दिया गया है। और दुख की बात है कि चर्च में भी यही चीजें आ गई हैं, सेल्फ पर फोकस, सेल्फ पर फोकस। सो आई होप कि बातें कुछ क्लियर हुई होंगी। अभी भी अगर आपका कोई सवाल है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, प्लीज नीचे कमेंट करें।